हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बॉली बज़ बाइट्स में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त शैली और हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड मूवीज की कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनसे आप थे अनजान, और जब आप जानेंगे इस एपिसोड में तो कहेंगे यस, ये भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉली बज़ बाइट्स। जी हाँ, बात करेंगे कुछ ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो इमोशंस, रोमांस, ड्रामा और ग्लैमर का जादू तो बिखेर के गई हैं, लेकिन एक टाइम पे चेंज कर दिया इन्होंने बॉलीवुड का इतिहास और बन गई ये वैम्प, या इनका हमने देखा ग्रे शेड। जी हाँ, कुछ ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने विलन का रोल भी प्ले किया है, उसी के बारे में करते हैं डिस्कस ऑन बॉलीवुड बाइट्स। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऐसी एक्ट्रेस का जो 90s के दशक से लेके अभी तक कर रही हैं राज। और यस, इन्होंने रोमांस तो किया ही किया और साथ ही साथ काफी एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जब हमें इनका नेगेटिव शेड देखने को मिला सब हो गए हैरान, और इसके लिए इनको मिला फिल्म फेयर अवार्ड। जी हाँ, बात कर रहे हैं काजोल की। काजोल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हर शेड या फिर हर किरदार पूरा किया है, चाहे वो एक रोमांटिक एक्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशन से भरी हो, और चाहे वो विलन में हो। 1997 में आई मूवी गुप्त, जो एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी रही, और इट वाज अ मूवी ऑफ हू डन इट। इस मूवी में काजोल का किरदार एक रोमांटिक एक्ट्रेस से लेके किस तरह से हू डन इट मिस्ट्री तक हो जाता है ग्रे शेड का या एक विलन का, आप जरूर इसे देखिए और जानिए। मूविंग ऑन, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा हमें याद रहती हैं मिस वर्ल्ड के खिताब से, या फिर जानी जाती हैं अपने रोमांटिक अंदाज से या ग्लैमर, या फिर फैशन भी इनका कमाल का रहा। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया 2002 में, उसके बाद इन्होंने 2004 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसमें ये नजर आए हमें टोटल विलन के अवतार में। जी हाँ, एक वैम्प का रोल निभाती हुई ये मूवी थी 2004 की ऐतराज। अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा का रहा कॉम्बिनेशन, और प्रियंका चोपड़ा को इस कैरेक्टर के लिए या फिर इस पार्ट के लिए मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित तो हमेशा से रही हैं रोमांटिक एक्ट्रेस, या फिर इमोशन से भरी हुई, या फिर कॉमिक टाइमिंग से भरी हुई। बट आपको बता दें, इनके ग्रे शेड्स भी हमें नजर आए हैं ऐसी मूवी में जो 2000 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजित ये मूवी थी पुकार, जिसमें नजर आई थी हमें माधुरी दीक्षित, और किस तरह से इन्होंने ब्रेकअप करवाया था अनिल कपूर और नम्रता शिरोडकर का उस मूवी में, बिल्कुल ग्रे कैरेक्टर के साथ नजर आई थी विद ग्रे शेड्स। एक और वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जो हमेशा सबका दिल जीत लेती हैं और जो है काफी फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित हैं। बात कर रहे हैं विद्या बालन की। हालांकि विद्या बालन जो है गर्ल नेक्स्ट डोर के खिताब से जानी जाती हैं, और उनकी बड़ी ही क्यूट सी लुक्स होती हैं, एक साधारण सी। लेकिन अगर आपने देखी हो भूल भुलैया, जी हाँ 2007 में रिलीज हुई थी भूल भुलैया, और जब उसका अगर आप क्लाइमेक्स देखेंगे, लास्ट 15 या 20 मिनट्स का वो क्लाइमेक्स, कौन भूल सकता है उनकी ऐसी एक्टिंग जिसमें वो हमें पूरे ग्रे शेड में नजर आई, और उन्होंने जो है हम सबको डरा के तो रखा ही रखा, लेकिन अपनी इस एक्टिंग से बता दिया कि ये जो है ग्रे शेड्स के साथ भी एक्टिंग कर सकती हैं। अगली लिस्ट में नाम आया है करिश्मा कपूर का। जी हाँ, द ब्यूटीफुल गॉर्जियस करिश्मा कपूर जब अपने टाइम में रोमांस के साथ साथ ग्लैमर कोशेंट भी इनका रहा था राज, वहीं इन्होंने नेगेटिव शेड्स में भी कुछ मूवी में काम किया, और उस मूवी का नाम है मेरे जीवन साथी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, इसमें नजर आए थे अक्षय कुमार, अमीषा पटेल और साथ ही साथ करिश्मा कपूर भी। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जिन्होंने मूवी कॉकटेल में नजर आई थी हमें ये, और इस मूवी में इनके ग्रे शेड हमें तब नजर आते हैं जब इनका रोमांस सैफ अली खान के साथ फीका पड़ जाता है, और किस तरह से एकदम से फ्रेंडली बबली गर्ल से लेके इन्होंने नेगेटिव शेड्स प्ले करने शुरू कर दिए। उस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, स्पेशली जब हमें ग्रे शेड्स नजर आने लगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्ट्रेस जो हमारी लिस्ट में नजर आई है, जी हाँ, और बिल्कुल एक नया हेयर डू स्टाइल करती हुई भी इस मूवी में नजर आई, वो है प्रीति जिंटा। 2003 में जब एक मूवी आई थी अरमान, उसमें प्रीति जिंटा एक बिगड़ी नवाजी शहजादी का रोल करती हुई नजर आई, और इस मूवी में किस तरह से उन्होंने ब्रेकअप किया, अच्छा खासा लव रिलेशनशिप
अनिल कपूर और ग्रेसी सिंह का, और किस तरह से इन्होंने अपने पैसे के दम पे जो है सारे काम करवा लिए। जी हाँ, अगर करिश्मा कपूर की बात की है तो उनकी छोटी बहन करीना कपूर भी पीछे नहीं रही। करीना कपूर जब इनिशियली बॉलीवुड में आई थी तो उन्होंने हर तरीके के रोल्स किए, चाहे वो रोमांटिक हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, लेकिन उन्होंने नेगेटिव रोल भी किया। जी हाँ, इस मूवी में नजर आई वो थी फिदा। फिदा मूवी में, जिसमें हमें ये ग्रे शेड्स के साथ नजर आई, और गुस्सा भी बहुत आया क्योंकि क्यूटी शाहिद कपूर को किस तरह से इन्होंने बिट्रे किया, बिल्कुल ऐसे ग्रे शेड्स में नजर आई थी वो हमें। नेक्स्ट लिस्ट में है हमारी उर्मिला मातोंडकर। जी हाँ, 1990s के दशक से लेकर 2000 तक उर्मिला मातोंडकर का छाया रहा जादू। और नेगेटिव शेड्स की जहाँ बात की जाए, यस, उन्होंने भी एक्सप्लोर किया अपनी एक्टिंग को विद द ग्रे शेड और नेगेटिव शेड। मूवीज लाइक कौन और इसके अलावा मूवीज लाइक प्यार तूने क्या किया, दोनों मूवीज में ये नजर आई हमें विद ग्रे शेड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, वो है टब्बू। टब्बू भी हमें नेगेटिव शेड्स में नजर आई और वो मूवी थी भूल भुलैया 2। अंजुलिका हो या मंजुलिका, दोनों के किरदार को इस तरह से टब्बू ने प्ले किया कि बस ऑडियंस के तो रोंगटे खड़े हो गए। तो जी हाँ, लिस्ट में हम शामिल कर रहे हैं टब्बू। दोस्तों, आज का बॉलीवुड बाइट्स आपको कैसा लगा, जो हमने आपको बताया एक्ट्रेस विद नेगेटिव शेड्स या फिर ग्रे शेड्स का? बिल्कुल ऐसी ही कुछ और दिलचस्प बातें भी लेके आएंगे, लेकिन आप भी बताइए कुछ ऐसी एक्ट्रेस जो आपके हिसाब से होनी चाहिए हमारी लिस्ट में, ताकि हम एक और बार इसे कवर अप कर सकें। और ये भी बताइए कि जो हमने आपको लिस्ट बताई है उसमें से सबसे अच्छी या सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस आपके कौन सी लगती है। मेरी मुलाकात आपसे होगी अब अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, और यस, चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।